Hello everyone, it's me and I teach you mathematics, हाई स्कूल मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। और आज जो टॉपिक है प्रश्नावली 7A, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा कह रहा जांच कीजिए कि बिंदु क्या जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको जांच करना है, बताना है, प्रूफ करना है। जांच कीजिए कि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे यहां पे एक त्रिभुज बना लेते, रफली त्रिभुज, और एज ए सीरियल से 5, 2, 6, 4, 7, -2 ये पॉइंट हम दिखा देते हैं। और फिर कंटिन्यू हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB, BC और CA ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे भुजा AB बराबर। अब AB की बात कर रहा है तो A पहले आया, B बाद में आया। A पर क्या होगा x1 y1, B पर क्या होगा x2 y2। फार्मूला हम क्या लिखते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहां वैल्यू इसका पुट कर दीजिए। x1 पे कितना होगा बेटा 5 और x2 पे कितना होगा 6 प्लस y1 पे -2 माइनस y2 पे कितना 4, इसकी घात बन जाएगी। और यहां देखो 6 में से 5 गया, -1 की घाते 2, -6 और -2 कितना बनेगा -4 -2 कितना -6, घात 2 बन गई। और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 1 एकन्नम 1 ही होगा। और ये 6 छंग 36, 1 + 36 बराबर आपका आ गया ये √37 मात्रक। भुजा हमने AB निकाला, इसी प्रकार हम निकालेंगे बेटा BC। और BC में आपने सोचा है ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अगर ये सोचा तो बिल्कुल सही सोचा है। ये x1 y1 होगा और ये x2, क्योंकि यहां B पहले आता है और C बाद में आता है। तो x1 पे कितना 6, x2 पे कितना होगा बेटा 7 होल स्क्वायर, y1 पे कितना 4 और यहां कितना डबल माइनस होल स्क्वायर। यहां बेटा 7 में से 6 गया, -1 की घाते 2 और ये माइनस माइनस प्लस 6 की घाते 2। भैया 7 में से 6 गया तो -1 हो गया, -1 का 1 एकन्नम 1 माइनस माइनस प्लस 6 छंग 36 और ऐड हो गया ये 37 मात्रक। पुनः एक भुजा और बची हुई है CA, तो CA बराबर √x1 y1 x2 y2। x1 पे कितना होगा 7 और यहां कितना होगा बेटा 5 प्लस -2 माइनस ऑफ -2। क्या करोगे यहां घटाओगे, 2 की घाते 2, यहां माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका जो माइनस माइनस प्लस है तो भैया ये तो ये -2 और ये आपका +2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो खाली यहां क्या बचा
2 की घाते 2, तो 2 की घाते 2 के क्या हो जाएगा, √4 मात्रक। तो अब यहां पे हमें इसकी तीनों भुजाओं को चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भुजा AB बराबर भुजा BC, दोनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। इनका मान कितना आया है, √37 मात्रक। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि जो भुजा AB है वो भुजा किसके बराबर है, BC के। और किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो बेटा जी वो त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और एक भी भुजाएं ना बराबर हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और जो दिया गया बिंदु है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हम कहेंगे कि इति सिद्धम, इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि भैया जो त्रिभुज है वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु है, बस हो गया। और यहां लिख देंगे इति सिद्धम। हमको यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यहां कह रहा कि बिंदु Q जो है 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब से बराबर दूरी पर है। जो बिंदु Q है वो आपका P और R से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, और मिडिल में बीच में बिंदु क्या है बेटा, Q है। और Q का निर्देशांक कितना है, 0,1, और P का निर्देशांक क्या दिया गया है बेटा, 5, R का क्या दिया गया है, x, 6। इसका यहां लिख दीजिए। समदूरस्थ माने जो QP है वो QR के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। QP बराबर QR, ये बोल रहा है समदूरस्थ। चूंकि बिंदु Q P तथा R से समान दूरी पर है, अतः QP बराबर QR। भैया जब समान दूरी पर, इसका मतलब बीचों बीच में है, तो समान दूरी पर है तो QP बराबर Q, मतलब QP का मतलब है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा बेटा, क्या लिखोगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे ये हमारा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 होगा। x1 पे कितना लिखोगे, 0, माइनस x2 पे कितना लिखोगे, 5 होल स्क्वायर, और y1 पे कितना लिखोगे बेटा, 1, और y2 पे कितना लिखोगे, माइनस, डबल माइनस, और फिर ये दे रहा बराबर QR। तो अब यहां से आप इसको ले लीजिए बराबर QR। QR में क्या होगा, Q पहले आता, R बाद में, तो ये आपका होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, माने 0,
तो 0 में से x घटेगा प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। बेटा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो बराबर चीजें हैं दोनों साइड में वो कैंसिल हो जाएंगी। यहां हमें मिलेगा -5 की घाते 2 और यहां मिलेगा माइनस माइनस प्लस 4 की घाते 2। यहां बेटा हमें क्या मिल रहा है देखो, -x की घाते 2 और प्लस -5 की घाते 2। तो आप सिंपली देख सकते हो कि बराबर है, ये चीज बिल्कुल कैंसिल आउट हो गई। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, या ये कह लीजिए कि भैया इसका वर्गमूल निकाल दिया तो आप बोलोगे +-4, मतलब एक्स का मान +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो x का मान निकालना था, x का मान मैंने निकाल दिया। अब हमको बताइए, ये कह रहा है कि QR और PR की दूरी भी ज्ञात करो। QR यहां देख रहे हो QR, तो बेटा अब QR बराबर भैया ये x1 y1 ये x2 y2, तो x1 पे कितना जाएगा 0, x1 पे कितना जाएगा 0, x2 पे कितना जाएगा x, और x का वैल्यू क्या लोगे, चाहे +4 लो चाहे -4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्या जा रहा है, होल स्क्वायर। प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना 1, y2 पे कितना 6, इसका होल स्क्वायर। तो ये बेटा -4 की घात 2 माने 4 चौके 16, +4 रखे होते तो भी आपका -4 ही आता, और वो भी आपका क्या बनता, 4 चौको 16 ही बनता। यहां घटाओगे -5 और -5 की घाते 2 माने 25, और इसको ऐड कर दिया भैया, ये कितना हुआ 5 6 11 और ये 4 41 मात्रक। ये तो आ गया QR, और QR के साथ साथ आप हमें क्या निकालना है देखो, PR। P से कहां जाना है बेटा, R, तो P से कहां जाओगे, R, तो बताओ P से R जाओगे तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा फार्मूला बहुत देर से मैंने कहा रिपीट कर दें, x1 पे कितना जाएगा 5, x2 पे कितना जाएगा, x बराबर कितना मान दिया है 4, तो हम चूंकि पॉजिटिव लेंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे, फिर देखा जाएगा। पॉजिटिव ले लिए और फिर क्या होगा -3 और ये -6 होल स्क्वायर। क्या करोगे, यहां क्या आएगा, 5 में से 4 गया, 1 की घाते 2, यहां कितना बना -9 की घाते 2, और ये आपका 1 1 9 1 9 9 81, ये हो गया √ 81 और 1 82, तो ये इसका हो जाएगा 82 मात्रक। अच्छा हमने यहां जो x का वैल्यू पुट किया वो कितना पुट करा, x बराबर हमने ले लिया है +4। अगर हम -4 लिए होते तो ये माइनस माइनस प्लस आता, और तब ये माइनस कितना +9, तो 9 9 81 जाता, और फिर 81 और ये 81 मिलके आपका कितना होता 8 8 16 162 आता। तो कोई इससे फर्क नहीं है, ये आपका आंसर राइट है, और दोनों आंसर संभव है, दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं, एक आंसर से भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बस हम ये हमेशा आपसे कहेंगे कि आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ चलिए, मैं बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम पर डे मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।